हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आइए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में दो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम रेखाओं के प्रतिच्छेद करने, समांतर होने या संपाती होने की जो शर्त होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी तो ये जानते ही हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, यानी दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, जब उसको ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं तो वो एक लाइन बनता है, यानी एक रेखा आती है ना। तो अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हम ग्राफीय रूप में निरूपित करें तो जो ग्राफ बनता है वो रेखाओं का बनता है कि नहीं। जब भी हम अभी हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में तो यही किया कि ग्राफीय रूप में निरूपित किया था। तो इस तरीके से जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को, उनके युग्मों को ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जो ग्राफ मिलता है वो किस रूप में होता है, रेखाओं के रूप में होता है। और रेखाएं जो होती है वो परस्पर तीन तरीके से संबंधित होती हैं। तीन तरीके से, या तो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, है ना, या फिर रेखाएं संपाती होंगी, यानी एक के ऊपर दूसरा, इस तरीके से एक ही के ऊपर दूसरा, या फिर रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर, यानी एक दूसरे को कहीं भी ना आगे बढ़ाने पर ना पीछे बढ़ाने पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इस तरीके से रेखाओं में ये तीन तरीके के संबंध होते हैं, एक तो प्रतिच्छेद करने वाला, दूसरा संपाती और तीसरा समांतर। ठीक है, तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब हम ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं तो जो रेखाएं मिलती हैं उन रेखाओं के प्रतिच्छेदी करने, संपाती होने और समांतर होने की जो शर्त होती है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो समीकरण होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण हमारे पास हैं। इन्हीं को ग्राफीय रूप में निरूपित करना है, और ग्राफीय रूप में निरूपित करने के बाद जो रेखाएं मिलेंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी या संपाती होंगी, इसकी शर्त हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रतिच्छेद करने की जो शर्त होती है वो क्या होती है, यदि a1 अपान a2 यानी यक्स का जो गुणांक है दोनों ही समीकरणों में, यक्स के गुणांक का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है y, दोनों ही समीकरणों में जो y का गुणांक यानी b1 बटे क्या है b2, अगर ये रिलेशन फॉलो होती है किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए, यानी उन दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में, यानी उन दोनों समीकरणों में जो यक्स के गुणांक का अनुपात है वो y के गुणांक के अनुपात के बराबर ना हो, तो हम बोलते हैं कि रेखाएं जो हैं वो क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करेंगी। जो ग्राफीय निरूपण होगा उसमें जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। कब, जब उन दोनों समीकरणों के यक्स के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात का मतलब अपान के बराबर ना हो, यानी a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तब हम कह सकते हैं कि जो रेखाएं हैं, यानी ये जो समीकरण है इनसे जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। वेरी गुड। दूसरी चीज क्या है, यदि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और ये भी बराबर है c1 अपान c2 के, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, इसका क्या मतलब है कि दोनों समीकरणों के यक्स गुणांकों का अनुपात, y गुणांकों का अनुपात और अचर जो पद है उनका अनुपात तीनों आपस में बराबर अगर होते हैं तब हम कह सकते हैं
कि रेखाएं जो हैं वो परस्पर संपाती हैं या होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? परस्पर संपाती। संपाती का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर दूसरी लाइन भी गुजर जाए, ठीक है। फिर तीसरी चीज देखिए, यदि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन ये दोनों रिलेशन जो है वो C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। यदि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, पर ये दोनों ही जो इक्वल है वो C1 अपान C2 के बराबर नहीं है, तब हम बोलेंगे रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर है। क्या है? समांतर हैं या समांतर होंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कंडीशन समझ में आ गया। जब भी दो समीकरण हमको इस तरीके से दिए रहेंगे दो चर पदों में, तो इन दोनों समीकरणों का ग्राफी निरूपण जो होता है, क्योंकि ये रैखिक है तो एक रेखा ही बनेगी, तो ग्राफी निरूपण जो होता है उसमें एक रेखा मिलती है। तो दो समीकरणों के लिए दो रेखाएं मिलेंगी, तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। कब? जब इन दोनों समीकरणों के यक्ष गुणांकों का अनुपात वाई गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होगा। रेखाएं परस्पर संपाती होंगी कब? जब यक्ष के गुणांक वाई के गुणांक और जो अचर पद है इन तीनों का अनुपात क्या हो रहा है? बराबर, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो ये रिलेशन फॉलो होगी। और रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी कब? जब A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2, और ये दोनों रिलेशन जो बराबर है वो C1 बटे C2 के बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? समांतर होंगी। रेखाएं एक दूसरे से क्या होंगी? समांतर। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है। वेरी गुड। चलिए अभी इसी में एक चीज और देख लेते हैं, इसे मैं हटाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इन्हीं शर्तों पर आधारित एक और परिणाम हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं मिली हमको, ये वाली रेखा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 की है, और दूसरी रेखा जो है वो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 की है। तो देखिए ये दोनों एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आप सबको पता है कि बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसके x निर्देशांक और y निर्देशांक होंगे, यानी x का y, x का मतलब x निर्देशांक और y का मतलब y निर्देशांक। तो देखिए ये जो बिंदु है वो दोनों ही रेखाओं पर है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ होने का मतलब x के निर्देशांक यानी x के स्थान पे जो मान होगा और y के स्थान पे जो मान होगा वो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण, इन दोनों समीकरणों को क्या करेगा? संतुष्ट है कि नहीं? ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो x या y के जो मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो उस समीकरण के क्या होते हैं? हल। ठीक है। x और y के दिए गए मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो उस समीकरण के क्या होते हैं? हल होते हैं। अब x, y दोनों पर है, इसका मतलब दोनों समीकरणों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब x और y के जो मान होंगे वो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में x, y यानी यहाँ जो बिंदु मिला, इस बिंदु के जो x निर्देशांक और जो y निर्देशांक है वो इन दोनों समीकरणों के क्या है? हल। इसके अलावा और कहीं भी कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब ये हल अद्वितीय है। कैसा है? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा फिर और दूसरा ना हो। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि दिए गए समीकरण का केवल एक हल होगा और वो अद्वितीय, यानी केवल एक हल होगा, यानी दिए गए समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा यदि, फिर से क्या, ये कौन सी रिलेशन है? प्रतिच्छेद करने वाली ना। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि प्रतिच्छेद कब होता है? जब A1 बटे A2 बराबर ना हो किसके? B1 बटे B2। तो यहाँ से हम एक और रिलेशन देख लिए कि दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा यदि ये रिलेशन यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 ना हो। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर संपाती हो जाएं इस तरीके से, दूसरा भी इसी के ऊपर चला जाए तो परस्पर संपाती,
तो देखिए हर एक बिंदु, कोई भी बिंदु आप उठा लीजिए, तो हर एक बिंदु क्या होगा, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, क्योंकि जो बिंदु पहली वाली रेखा पर है वही दूसरी वाली रेखा पर भी होगा। तो हर एक बिंदु जो है उभयनिष्ठ होगा, और हर एक बिंदु अगर उभयनिष्ठ है तो उसके x निर्देशांक और y निर्देशांक जो है वो दिए गए समीकरणों को क्या करेंगे, संतुष्ट। तो कितने हल हो गए, किसी लाइन, कोई भी रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, इसका मतलब अनंत हल हो गए। तो हम दूसरे रिलेशन क्या लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण का दिए गए समीकरणों का अनंत हल होगा, अनंत हल होगा यदि, कौन सा रिलेशन, ये संपाती वाला कौन सा रिलेशन था, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर क्या c1 अपान c2। इसका मतलब उसी रिलेशन को हमने इस तरीके से भी परिभाषित किया कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो दिए गए समीकरणों का अनंत हल होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, अगर ये एक दूसरे के समांतर होते, क्या होते समांतर, तो क्या कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ होता, इस लाइन पर जितने भी बिंदु हैं वो अलग होते और इस लाइन पर जितने भी बिंदु होते वो अलग होते, तो कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अगर कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है तो x और y निर्देशांक ऐसे मिलेंगे ही नहीं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें ऐसा कोई x और ऐसा कोई y मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तीसरा कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि, तो कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर वाली कंडीशन क्या थी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, अगर ये रिलेशन फॉलो होती है तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल है, ये रिलेशन फॉलो होती है तो अनंत हल होगा, और ये रिलेशन फॉलो होती है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हम साथ से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये रिलेशन फॉलो हो रही है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये रेखाएं, ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो रेखाएं संपाती होंगी, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये शर्त अगर फॉलो हो रही है तो फिर रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई, वेरी गुड। आप इसको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। चीजें आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, रैखिक समीकरणों का संगत एवं असंगत युग्म। रैखिक समीकरणों का संगत एवं असंगत युग्म। रैखिक समीकरणों का संगत एवं असंगत युग्म, तो सबसे पहले हम संगत युग्म पढ़ते हैं। संगत युग्म परिभाषा है, आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि सवालों में प्रूफ करने को आएगा कि कौन संगत युग्म है और कौन असंगत युग्म है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होता है उसे क्या कहेंगे, उसे रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहते हैं।
ठीक है, यानी एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिसका हल होता है, जिसका हल होता है। इसके पहले हमने 3 कंडीशन पढ़ी जिसमें हमने देखा कि एक अद्वितीय हल और एक अनंत हल, यानी 2 कंडीशन हमको ऐसी मिली थी, 2 शर्तें ऐसी थी जिसमें हल था, और तीसरी शर्त ऐसी थी जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब जब भी हमको सिद्ध करना होगा कि जो समीकरण युग्म है वो संगत युग्म है या नहीं, तो उस कंडीशन में हमको 2 चीजों पर फोकस करना है, यानी या तो वो अद्वितीय हल वाला हो जाए, यानी a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो, ये कंडीशन फॉलो हो जाए। a1 बटे a2 बराबर ना हो किसके, b1 बटे b2, या तो ये कंडीशन फॉलो हो जाए, या फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, या तो ये कंडीशन फॉलो हो जाए। ये कंडीशन फॉलो होगी और ये कंडीशन फॉलो होगी तो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत युग्म होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो वो संगत नहीं होगा। अगर वो संगत नहीं है तो फिर क्या होगा, असंगत, यानी कि दूसरा जो है असंगत युग्म। इसमें क्या होता है, एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल नहीं होता है, जिसका हल नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, उसे रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यानी एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, असंगत समीकरण युग्म। ठीक है, उसे असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। अब असंगत समीकरण युग्म का जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2, यानी ये रिलेशन अगर फॉलो हो गई तो फिर हम बोलेंगे क्या, असंगत युग्म है। और ये दोनों रिलेशन अगर फॉलो हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, संगत है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। तो संगत और असंगत, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप से हल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का किस रूप से हल करना है, ग्राफीय रूप, यानी ग्राफीय तरीके से आपको क्या करना है, हल करना। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, प्रोसेस में इन जनरल आपको समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, ग्राफीय रूप से हल करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण क्या है, 2। ग्राफीय रूप से हल करना है तो इसका मतलब पहले हमको ग्राफीय निरूपण करना होगा, और ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना हमने सीखा हुआ है। ठीक है, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को या तो x या फिर y में लिखेंगे, है कि नहीं। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, या तो x या फिर y में लिखेंगे, पहला स्टेप। क्योंकि ग्राफीय निरूपण में प्रदर्शित करने का, निरूपित करने के लिए हमने 3 स्टेप फॉलो करने के लिए सीखा था। एक में हमने क्या किया था, पहले स्टेप में जो समीकरण थे उन समीकरणों को या तो x या फिर y में कन्वर्ट कर दिया, फिर इस तरीके से टेबल बनाया, है ना, एक में x और एक में y
कम से कम 2 बिंदु हमने निकाले तो दोनों के लिए निकाला जाएगा। फिर जब हम इसको उस तरीके से ग्राफी रूप में निरूपित करेंगे, ग्राफी रूप में, तो अगर ये रेखाएं सपोज दैट पहली वाली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 की हो गई और ये दूसरी वाली लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2, तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसके x निर्देशांक और y निर्देशांक ही उस समीकरण के क्या होंगे, हल। ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। ठीक है, जब हम टेबल इस तरीके से फॉलो करेंगे, टेबल बनाएंगे दोनों के लिए जब हम टेबल बनाएंगे तो हम यहाँ पर हमें कुछ ऐसे मान मिलेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे। हमें कुछ ऐसे मान मिलेंगे जो दोनों में क्या होंगे, उभयनिष्ठ। यानी x के प्लेस पर कुछ रखने पर जो y आ रहा है, हो सकता है कि दूसरे वाले समीकरण में भी x के प्लेस पर वही मान रखने पर y वही आ जाए, तो वो दोनों उभयनिष्ठ मान हो जाएंगे। और अगर वो दोनों उभयनिष्ठ मान हो जाएंगे तो वही उभयनिष्ठ मान x के निर्देशांक और y के निर्देशांक के रूप में आएगा, और वही x की वैल्यू और y की वैल्यू जो होगी वो दिए गए समीकरण का क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। ठीक है, ठीक। और अगर हम इसको ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो यहाँ पर अगर मान हमको उभयनिष्ठ ना मिले, क्योंकि उभयनिष्ठ मान रखने के लिए हमको थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मान रखे कि दूसरा मान भी बराबर हो। ठीक है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको ग्राफ पेपर पर स्पष्ट रूप से बनाते हैं तो कोई भी मान यहाँ पर आए, अगर हम उसको खींच दें और इस तरीके से वो किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो हम उसके अकॉर्डिंग y अक्ष पर और x अक्ष पर जाएंगे, तो जो मान यहाँ पर हमको मिलेगा, यानी x का जो मान मिलेगा और y का जो मान मिलेगा, वही क्या होगा, इन दोनों समीकरणों का हल होगा। ठीक है, तो लेकिन ये ग्राफ पेपर पर होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पर ही हम काउंट कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ बोर्ड पर या सादी कॉपी पर हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये ग्राफ पे होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा भले ही, पर हम यहाँ पर कुछ ऐसे मान रखने की कोशिश करते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ दिखे। ठीक है, इस टाइप के सवालों को हल करते समय। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो ये तरीका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी रूप से हल करने का। ठीक है, इसमें हम वही तीनों स्टेप पहले फॉलो करके ग्राफ बनाएंगे और फिर ग्राफ पर बिंदु जो प्रतिच्छेद हो रहा है उस प्रतिच्छेद बिंदु की x निर्देशांक और y निर्देशांक ही दिए गए समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आज हमने थर्ड चैप्टर का जो चीजें सीखी हमने यहाँ पे, वो हमने सीखा कि कोई भी जो ग्राफी निरूपण होता है रेखाओं का, यानी ये जो समीकरण होते हैं दो चरों में, इन रेखाओं के युग्मों का, जो समीकरणों के युग्मों के लिए जो रेखाएं ग्राफ के रूप में बनाई जाती हैं, वो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कब करती हैं, एक दूसरे के समांतर कब होती हैं और परस्पर संपाती कब होती हैं, इसके लिए कौन सी कंडीशन, ये किस कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने उसी कंडीशन पर बेस्ड एक दूसरे रिजल्ट को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि रेखाओं का या समीकरणों का एक अद्वितीय हल कब होता है और कब अनंत हल होते हैं और कब रेखाओं के समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, वो दोनों कंडीशन एक ही पर फॉलो था, यानी a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है अगर, तो अद्वितीय हल या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा हमने पढ़ा a1 अपान a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी इस तरीके से अनुपात अगर बराबर है तो परस्पर संपाती और संपाती है तो अनंत हल। तीसरा हमने पढ़ा कि रेखाएं समांतर होती हैं जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और ये कंडीशन c1 बटे c2 के बराबर ना हो। और इस कंडीशन में हमने पढ़ा कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। हमने संगत युग्म के बारे में पढ़ा, असंगत युग्म के बारे में पढ़ा, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप से किस तरीके से हल करते हैं वो देखा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।